second speaker from the house will be the serial number 7, Harshali Pramod Padhai. Please give her the mic. Hello. Hello. Mic check. Serial number 7, Harshali. Please maintain silence. The session has begun. Marshals, please take care that no one speaks. Please proceed. माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित सांसदों को मेरा सदर प्रणाम। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रित् चैव दक्षिणं वर्ष तद् भारत नाम भारते यत्र सन्तति। ये विष्णु पुराण का एक श्लोक था जो कहता है कि हिमालय के दक्षिण में और सागर के उत्तर में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है तथा उसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। सर, वेद जो है वो वेदास आर नोन एज द प्योर सोर्स ऑफ नॉलेज। वेद जो है उन्हें ज्ञान का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो वेदों के अनुसार और पुराणों के अनुसार हमारे देश का नाम भारत कहा है। India, the name was given by the Greeks. So भारत का नाम भारत की भाषा में होना चाहिए, राष्ट्र का नाम राष्ट्र की भाषा में होना चाहिए, ये मेरा मत है। We should say is the Article 1 of the Indian Constitution clearly mentions that India, that is Bharat, shall be the union of states. But instead of saying India, that is Bharat, we should say Bharat, that is India. Because sir, India. Quiet. Please, both the houses, please maintain decorum. The next speaker from the opposition would be serial number 3, Ayushi Rokde. मुझे हमारे अपोजिशन मित्र से ये बोलना, रूलिंग पार्टी के मेंबर से ये बोलना है कि जो इंडिया वो नाम है वो इंडस इससे डिराइव हुआ है। इंडस वैली इंडस सिविलाइजेशन से डेवलप हुआ है और इंडिया दैट इज भारत एंड वो इंडियन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया that is Bharat, and in the Hindi version it is said that Bharat is replaced by the word India. Both are the same. It are the statement. और अगर हमारे विपक्ष चाहते हैं कि अगर इंडिया का नाम चेंज हुआ जाए तो उससे इंटरनेशनल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? बहुत क्या मिलेगा? Please maintain silence. कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा? पूरे एग्रीमेंट ट्रीटीज जो भी साइन हुए हैं उसका क्या?
from the house, Harshali. Serial number 11, Labdi Daga. If I'm pronouncing it correctly. Yeah. I would like to. The term Bharat has a little appeal for us that India lacks. Bharat has deep historical and cultural roots in traditional Tibetan and ancient kings, symbolizing Indian heritage. It aligns with the use of Bharat in many Indian languages, promoting linguistic unity. Use of Bharat symbolizes actual independence that India does not. It has emotional attachment. Bharat is connected to our national symbols. Even in our national anthem, we say, Jana Gana Mana Adhinayaka Bharat If it can be said India is the Bharat, then why can't we say Bharat is an India? Next speaker. Next speaker will be serial number 25. Salonisha. With due respect and with the permission of speaker, I want to proceed with my words. Firstly, किसी ने विष्णु पुराण का मेंशन किया था, so I want to mention ऋग्वेद मंडल 1 श्लोक 35, सूक्त 35 श्लोक 8 वहाँ पर सप्त सिंधु का मेंशन किया गया, जो बहुत पहले से आपने वेद के बारे में बताया था, तो हम बता सकते हैं ऋग्वेद में सप्त सिंधु का मेंशन है और हमारा जो इंडिया वर्ड जो है वो सप्त सिंधु से डिवाइड किया गया था। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऑफिशियल में लिखा गया है। तो आप जो बोल रहे हैं इंडियन एक्ट भारत भारत एक्ट से क्या पहले से ही लिखा गया है, आप जरा पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन। Next speaker comes from the house. Serial number 16. Ritesh Kalpana Bharat. Amy. Silence. I said silence. Silence. I said silence. Next speaker will be from the house, serial number 18, Harsh Thakre. Sir, we didn't speak for the UCC as well.
अरे लोग कहते हैं इंडिया और भारत दोनों नाम रहने चाहिए। अरे लोग कहते हैं इंडिया और भारत दोनों नाम रहने चाहिए, मगर वो लोग समझते नहीं है। भारत ये नाम बोलने नहीं दे रहे, इस नोट में इतिहास की कहानी है और इंडिया ये नाम गुलामी की निशानी है। मैं ये कहने चाहता हूँ कि इंडिया भारत ये शब्द जो बोल रहे थे कि सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी से इंडिया का शब्द यूज किया है, बस उन्होंने पढ़ के आए नहीं। ऋग्वेद में जो भारत के बारे में मेंशन किया है वो नाम ऋग्वेद में भारत सिंधु और सिंधु की जो नदियां है उपनदियां उसके बारे में भारत इस नाम का यूज किया है। रामायण में भी इसका उपयोग किया है। जम्बू द्वीप में भरतखंडे आर्यावर्त भारतवर्ष भारत जो एक नगरी है अयोध्या थी। Please do not say stuff. Let him complete. इंडिया ये शब्द जो है वो वेस्ट ने दिया है। इंडिया जो शब्द है ना वेस्ट ने दिया, बहुत बुरे नजरिए से दिया है। तो वेस्ट मानते हैं इंडिया जो शब्द बहुत बुरे नजरिए से दिया है। इंडियन जो होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं, इसलिए तो लाइक रेड इंडिया है, वेस्ट इंडीज। आप इधर भी आ जाइए 18 नंबर कार्रवाई। Next speaker would be suspend him for 10 minutes. Take him out of the parliament, please. Suspend him. Suspend him, please. No. The next speaker is from the opposing house, serial number 35, Divya Walke. Divya. नहीं है? Okay, the next speaker is from the opposing itself, serial number 42, Chaitanya Dhruv. Thank you so much. इस सदन को मेरा आदर नमस्कार सभापति महोदय। According to Article 1 of Indian Constitution which says India, that is भारत, हिंदी अनुवाद भी बता देता हूँ, which is भारत तथा इंडिया। इसमें ना कोई बोलेगा, इसमें ना कोई पोजीशन की चाल है, ना कोई ब्रिटिश सरकार का कोई हाथ है, नेहरू की भी कोई चाल नहीं है। ये सिर्फ ये तो पहले आप सर्विंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के ध्यान में रखना। और दूसरी चीज ये आप जो हमारा ब्लॉक का नाम है I.N.D.I.A इंडिया अलायंस, एक पीआर स्ट्रैटेजी के लिए आप इतने मर्यादा के लिए नीचे गिर गए कि आप एक पीआर स्ट्रैटेजी के लिए अपने बात बताओ। ऑपरेशन जॉब का नाम हमने इंडिया किया, का नाम बदलने चले उसके एक हफ्ते बाद आप पहुंच गए। पहली बात ये। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्टली इंडिया की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। इंडिया और भारत आर वन एंड द सेम थिंग। वन थिंग व्हिच पीपल डोंट रियलाइज, इंडिया और भारत एक ही चीज है। आप इंडिया बोलो, भारत बोलो। आपका पॉइंट ये है कि आप भारत ही रखोगे, भारत ही रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया एंड भारत इन द वेरी same and the very same thing. We have two official languages, that is English and Hindi. Both of these things are, we have an official language, two official languages. Get your facts straight, you are the Soviet party. Firstly that. Silence! Nobody obstructs the speech. After that, we'll have the discussion after that. Please continue the speech. Continue the speech. I'll give you the phone. Yeah? Continue the speech.
English. There is no national language of India. You can look it up if you want, if you're smart enough. Second of all, coming to the point, मेजरली इट्स वेरी सिंपल. आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल सी PR स्ट्रैटेजी है जो आप अपना रहे हो. हमने इंडिया कर दिया, भारत कर रहे हो, आप देश के टुकड़े कर रहे हो. ये ओजी टुकड़े टुकड़े क्या क्या हमको क्या बोलता है आपके मेरे दोस्तों. हमारी पार्टी ने बनाया था, हम संविधान आगे लेके चलेंगे. आप राज कर रहे Wait a second, there is a very grave mistake you're making. संविधान आपकी पार्टी के लिए उसको ले ले अंदर रात में अलग silence. No sloganeering. उसको बाहर सबकी स्पीच खत्म, सब बाहर जाओ. जिसको स्लोगन देना है सब बाहर जाओ. इलेक्शन रैली के लिए 3 बार बोला मैंने कि नो स्लोगनियरिंग व्हाटसोएवर. यू गाइस आर किंडरगार्टन किड्स और व्हाट? पार्लियामेंट कर रहे हो कि नुक्कड़ नाटक कर रहे हो? लास्ट टाइम हम सेइंग अगर इसके बाद में स्लोगनियरिंग किया किसी ने, आई टेयर दैट पेपर अपार्ट जिसके ऊपर में आपका स्कोर लिखा हुआ है. Nobody makes a fool out of my parliament. Note that. Next speaker. Next speaker is serial number 20, Komal Ikhare. Honorable Chief Justice, I would like to proceed. जैसे कि आयुष जी ने बोला कि वो इंडस टाइम से आया है, वैसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, वो ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से आए हैं. आप सुन लीजिए पहले. आर्टिकल 3 368 के हिसाब से हम शेड्यूल चेंज कर सकते हैं. और मुझे आपको पोस्ट करना है कि भारत में विष्णु पुराण है जहाँ भारत का नाम 31 टाइम्स रिपीट कर चुका है. आप मुझे पढ़ के नहीं आ रहे लेकिन आप पढ़ सकते हो. बहुत बार रिपीट कर चुके हैं. आप हमें अगर मैं भी एक बात बता दी है कि अगर चीज का नाम श्रीलंका हो सकता है, बर्मा का नाम म्यांमार हो सकता है, तो इंडिया का नाम भारत क्यों नहीं हो सकता? भारत मेरी पहचान, भारत मेरा नाम, ये सब पहले ही से ही आया है और भारत हमेशा आया है. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया दैट इज भारत यूनियन के हिसाब से वो हमेशा प्रिफर करता है और प्रायोरिटी में भी पहले भारत आता है. अब बचपन से सुनते आ रहे हैं. अब मैं विल नॉट से द स्लोगन जिनका हो गया जा सकते हैं. थैंक यू. The next speaker comes from the opposition. Serial number 52, Sparshika Khante. Hello. I would like to proceed with the motion. So Article 1, which states that India, that is Bharat, shall be a union of states. The word can be used interchangeably. So India, ये जो नाम है, हम ancient time से use कर रहे हैं. इससे हमारे कंट्री की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है. ये इस नाम से पेट्रोलिज्म, लव एंड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है लोगों का. ये लोग कह रहे हैं कि नाम चेंज करो. अगर नाम चेंज करेंगे तो इंडिया डिवाइड
एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड सैनिटेशन में लगाए तो इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ये लोग कह रहे हैं कि आज भारत करो, कल हिंदुस्तान करो, हम यही करते बैठे क्या? इंडिया में इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जैसे कि मणिपुर प्रॉब्लम, इसके बारे में नहीं कुछ बोला। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया का नाम है वो कोलोनियल पास्ट से जुड़ा है। अगर ये कुछ बात की पड़ी है तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, पूरा का पूरा इंडियन रेलवे सिस्टम कोलोनियल पास्ट है, तो इसको इन सबको भी हटाना पड़ेगा। At long, I would like to say कि नाम में क्या लिखा है, but clearly the ruling party doesn't get it. Thank you. Next speaker, serial number 28, Samyak Shende. नमस्कार माननीय महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब आप रूलिंग पार्टी में थे तब अपोजिशन डिमांडेड टू चेंज द नेम फ्रॉम इंडिया टू भारत इन 2012। शांति राम ने एक दो बार एक प्राइवेट मेंबर बिल में इंट्रोड्यूस किया था कि हमें भारत का नाम भारत रहने देना चाहिए और इंडिया नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया द नेम प्रमोट दी कॉलोनियल माइंडसेट व्हिच इज सेट मौर्य साम्राज्य का जब इंडिका पुस्तक में मैगजीन ने जिक्र किया है, तब उस इंडिका किताब में भी भारत इस जन्मभूमि को कहा गया है। जब चाइना में जाके बुद्ध धम्म का ज्ञान दिया था, उस वक्त भी उन्होंने इस मातृभूमि को भारतवर्ष नाम दिया। एक और बात ये कह रहे हैं कि सप्त सिंधु से डिराइव करके नाम इंडस और फिर इंडिया दिया है। मुझे बताइए श्रीमान, जब देश का नाम भारत ऑलरेडी है तो आपको डिराइव नाम किसका क्या? बहुमत से भारत का नाम भारत रख देना चाहिए और अगर आपके माताजी का नाम हटाकर कोई अंग्रेजी नाम रख दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए? The person who shouted, Gondau? Suspended for 10 minutes, sir. Thank you. Thank you for the cooperation. Right to reply, sir. Please be right. Only 1 minute. Yeah, sure. आपने कहा कि भारत का नाम बहुत एंशिएंट टाइम से किया गया है। अगेन फॉर योर दैट अ नोटिफिकेशन फॉर यू कि भारत जो टर्मिनोलॉजी है, जो देश का नाम हम उसे एक्सेप्ट करते हैं सर, बट द फर्क ये हम कह रहे हैं कि आप भारत को जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं वो सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी अ ब्रांड नेम ऑन इंटरनेशनल लेवल। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू अफेक्ट इंडिया वेरी। आप ये चीज भी बोल रहे हैं ना कि गौतम बुद्ध ने जब कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, लेट मी टेल यू, एंशिएंट टाइम पे जब इंग्लिश एज अ लैंग्वेज था ही नहीं या था, बट नॉट इन एग्जिस्टेंस अबाउट द पर्सन ही इज टॉकिंग अबाउट, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। इस तरीके से अगर आज हम कहते हैं कि एंशिएंट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या तो संस्कृत लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भारत ये नाम होना चाहिए, ऐसे तो एवरी सेक्ट ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी विल आस्क फॉर देयर ओन The right to reply is not admitted. It was very vague. It was very ambiguous. It was very vague. Any country's updation in terms of at least nomenclature does not affect its reputation. It was very vague. India is already a brand. नहीं, मैं बोला ना कि भाई ठीक है। नेक्स्ट स्पीकर कम्स फ्रॉम द ऑपोजिशन।
सोहम पाटुलकर, serial number 60. Hello, hello. First of all, there can be no debate over this topic because Indian Constitution itself says in Article 1, India that is Bharat. Please give two names to the country simultaneously, and this is not because of differences in perspective, but only because of differences in language. It makes no sense. It is just a religious propaganda of ruling party for the sake of vote and changing the name is only a symbolic gesture which does not address the real challenges and issues facing in the countries like poverty and education. Thus, the argument is inconsistent because in having India and Bharat both the names at the same time, we have retained our religious past and at the same time adopted the new age civilization and globalization. The makers of the constitution were right enough in making both the names, and our country has fought and won many wars in the name of India, got worldwide recognition in the name of India, became the fastest growing economy in the name of India, became the most democracy in the name of India, it is on the verge of becoming the third largest economy in the name of India, and therefore we have to retain this name. Quiet, I said. And और हमें इंडिया का नाम इंडिया इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम इंडिया नाम स्क्रैप करें तो पाकिस्तान जैसा देश जो ये नाम क्लेम करने के लिए तैयार बैठा है वो ये नाम क्लेम करेंगे और क्योंकि और क्रिटिक्स जो आर्ग्यू करते हैं कि ये नाम हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है और ये एक सिंबल ऑफ डोमिनेंस, सिंबल ऑफ सपरेशन, सिंबल ऑफ स्लेवरी है। Therefore, it must be changed. But if we look from a positive angle, India is a symbol of freedom struggle. It is a symbol of attitude of never letting someone rule over you. It is a symbol of fearless attitude. And the symbol carries a legacy. This legacy cannot be transferred to someone because the legacy of father cannot be in the hands of you, Mr. Right to reply का ground बोलो पहले, ground बोलो, ground क्या है? Okay. India grew in the name of India, that's what he said. The country grew in the name of India. I would like to reply. Sir, what's the name of एक मिनट, he won't ask you, he would ask. Sir, we grew because of our demography, because of our youth, because the political No. Sir, even if Okay, sir. Let me speak. No, I did not give you the permission to speak. First, what is the ground? if they're accepting the fact that India that is Bharat, Bharat that is India, and if only the word Bharat is getting recognition in the whole world, then why not the word? Only if India is getting recognition in the whole world, then why not the word Bharat is getting? See, everywhere get recognition when it is absolutely said. Wait a second. Let me clarify one thing again very clearly. India और भारत एक मिनट don't put words in my mouth. India और भारत to be continued to be debated on this topic. लेकिन India has its fame, its power in the geopolitical arena because of its strengths, not because of the name. एक मिनट nomenclature का उसमें रोल नहीं है, but उनकी जो assertion है या उनका जो interpretation है, that is not wrong. Neither am I saying कि your interpretation is wrong. ठीक है? Whatsoever ground that is कि आप लोग नाम के ऊपर ground पे जिस भी ground पे debate कर रहे हो, that ground does not stand a chance कि आप वो brand का name अलग है, वो चीज का name अलग है. Any brand is known by its material, not by its name. ठीक है? Lives not give government ideas, sir. You want to say something? What ground does say? बोलो ना जल्दी. They said about religiousness. First of all, we are not claiming Bharat for religion. ये तो it is his interpretation.
sit down. Please sit down. It is open to interpretation. It is the parliamentary's interpretation. Okay. The next speaker. Serial number 80, new entry. Bharat, that is India, Ritesh Tiwari. सदन की गरिमा को प्रणाम करता हूँ। पहले मैं यह बात कहना चाहूंगा कि पंडित नेहरू ने एक बार सदन में कहा था कि इतिहास सदन में लगने वाले समय को याद नहीं रखेगा, वह उन बातों को याद रखेगा जिससे राष्ट्र का निर्माण होना है। इसीलिए आप सभी के बीच में सीधा साधा निवेदन है कि आप उस संसद की भांति संसदीय तरीकों का इस्तेमाल न करें और बात को शांति से। महोदय, इंडिया भारत या फिर भारत वर्सेस इंडिया की जब यहाँ बात हो रही होती है तो मुझे सर दिखता है कि जब कुवैत, बहरीन जैसे देशों में गंगा के तट से लेकर के अमेरिका के अमेजन तट तक के, अफ्रीका के नील नदी तक के तट तक के बुर्का पहनी हुई महिलाएं भी जब भारत की ओर अपना सिर झुका करके ओम का उच्चारण करती है, तब मुझे लगता है कि यह वह भारत नहीं है जिसे आप गुलाम भारत बना सकते हैं, यह वह भारत है जिसे आप विश्वगुरु भारत बना सकते हैं। मेरे मित्र ने कहा कि इंडिया यह भाषा का विषय है, मैं भी कहता हूँ हाँ भाषा का विषय है। आपने जिन बातों को कोट किया, एक बार 351 को भी पढ़ के देखिएगा, जहाँ गोविंद वल्लभ पंत की कमेटी ने कहा था कि 15 वर्ष तक भारत की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, परंतु उसके बाद हमें इसे हिंदी की ओर जिस देश की भाषा हिंदी होगी अथवा भारतीय भाषा होगी, उस देश का नाम भी निश्चित रूप से भारत होगा। महोदय, भारत की आजादी के पश्चात भारत के रोड का नाम जब माउंटबेटन रोड से महात्मा गांधी रोड किया जाता है और जॉर्ज पंचम के नाम से महाराणा प्रताप के नाम पर कर दिया जाता है, तो आज अगर भारत के नाम, इंडिया के नाम को भारत किया जाता है तो इसमें मेरे The last speaker from the opposite, from both the houses for the bill would be serial number 71, Sudhanshu Gayatri. Absent? The debate for the bill, Bharat that is India, ends. The new bill. वापस नहीं आएंगे ना, कितना टाइम में हाँ कितना टाइम में बोला ओम ये राउंड को कितना टाइम में को मेरा प्रणाम। तो मेरी 30 मिनट्स में हुआ अभी 30 मिनट्स और 30 मिनट है। बात की गई भारत इंडिया लेगेसी की, बट मैं जिस श्लोक को अभी कहना चाहूँगी वो 5000 साल पुराना है, महाभारत का श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें भारत का उल्लेख है। अगर हम हमारे एंसेस्ट्रल कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम इंडिया को एक्सेप्ट क्यों करें? जबकि क्या है, हमें जब ब्रिटिशर्स या इस कंट्री में आए, इस कंट्री की जीडीपी थी 22%, जब वो यहाँ से छोड़ के गए तब इस कंट्री की जीडीपी थी 4.2%, और ये कहते हैं कि एज ए इंडिया हमने ग्रेटेस्ट जीडीपी अटेंड किया है। जी नहीं, उन्होंने हमें बर्बाद करके गए हैं। इंडिया शब्द ने
इस कंट्री को मालन्यूट्रिशन दिया है, टैक्सेशन सिस्टम दिए है, गांधी जी को जाके सॉल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, साधा नमक तो मैं दे नहीं पाए ब्रिटिशर्स पर इंडिया नाम लेके चले गए। और आज इस देश का जो इस पूरी दुनिया का सबसे पुराना ऋग्वेद 7000 साल पुराना, कितने तो भी रिलीजियस धर्मों के से भी ज्यादा पुराना क्या है, ऋग्वेद है, पर हम उसने के शब्द भारत को अपने एंसेस्टर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर 15वीं शताब्दी में आए हुए ग्रीक्स ने इंडस को इंडिया बना के जो ग्रीक वर्ड हमें दिया उसे हमें एक्सेप्ट करने के। वाओ, इट इज वेरी फनी टू बी मोर स्पेसिफिक इन लैंग्वेज, इट इज वेरी फनी that we don't acknowledge our ancestors, but people who ruled ourselves on us and who destroyed us. So this is a very shameful thing to accept that India is a legacy. No, Bharat is a legacy. हमें वेद दिए, हमें राम जैसा एक राजा दिया, महाभारत दिया, जिसमें ये कहा गया कि धार्मिकता हमेशा सच नहीं होती, मॉरल्स आपकी यूज होती है, और अगर तुम धर्म के हिसाब से सही हो पर because it belongs to a community. ऐसे तो हम इंडिया किसी डाइवर्स और सेक्युलर कंट्री में कितने रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, हम हर रिलीजियस टेक्स्ट को करेंगे तो open for correction, but let me finish it, sir. ऐसा तो फिर अरेबिक लैंग्वेज में अगर इंडिया को हिंदू बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इट्स द करेक्ट वर्ड हिंदू बोलते हैं. We cannot start going to start all this particular nation in various states in various different languages, because if we are referring to a particular text, sir, my point is that if we are referring to a particular text of which is indirectly referring to a particular community, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन किया था उन्होंने मुझसे जो भी है ठीक है, whatsoever it is, ठीक है, we address it in the 0 hour because it is a bit time consuming. लगा तो बाद में कभी clarify करूँगा. As of now, it stands discarded. ठीक है? म्यांमार को बर्मा बोला गया था, पर उसने अपना नाम बर्मा दिया ना, म्यांमार बर्मा दोनों ले म्यांमार बर्मा उसका नाम दिया था, बर्मा उसका नाम अंग्रेजों ने दिया था, उसको म्यांमार बोला गया म्यांमार. दूसरे लोग हमें क्या पता है उसे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता. जवाहरलाल नेहरू ने अपने उस टाइम इसलिए भारत का नाम इंडिया रखा क्योंकि उनको ग्लोबलाइजेशन चाहिए था, उसको विदेशों में आप अपनी नीति बनाना चाहते थे क्योंकि दुनिया से सब इंटरेक्ट करने के लिए उन्होंने इसलिए भारत नाम इंडिया रखा था. इसका कोई ये नहीं है कि इंडिया ऐसे है वैसे है, इंडिया ठीक है, got your admission. Sir has considered what is right and what is wrong. So we are the debate moves on with the last bill of the day, that being one nation, one election. So from the house, speak serial number 5, Shri Makarand Haridas. Afternoon, Speaker. My topic, One Nation, One Election, is a concept that refers to the system of the election to the government in the country, including elections in Lok Sabha, state legislature as well. The comes to aspects like elections and level scrutiny, financial expenditure, the government and the political as well.
improve voter turnout. It is observed that into the many elections, vote fatigue is observed in citizens. Simultaneously, it might increase voter turnout as citizens would only need to vote once time rather than that. So to conclude, I would like to say that with support of citizens and with the flawless implementation of the policy by the current government, the concept of one nation and one election would be a boon for the country. Thank you. From the opposition, serial number 43, Joshua Jose Malaika. To every single one of you present in this room, before we unleash the chaos, I would like to greet you all in the most meaningful way possible. Jai Hind! Jai Hind, brothers and sisters, Jai Hind! Just so you all remember, the Indian fight of independence wasn't against the Britishers. It was fought by our ancestors and forefathers so that every single one of us, irrespective of our linguistic, cultural, or religious minority or majority, could form a political organization and stand a fair chance at governing our country. However, the policy of one nation, one election doesn't truly align with this agenda. The government is trying to instill a monopoly where the decentralization of powers would be undermined and it focuses more towards the centralization of power. Have you forgotten the blood that our ancestors lost just so that we had a right to gain political control over our nation? Have you forgotten the fight that they fought against the Britishers, but not just them, but against the entire world, just so that we could rule our country righteously and dignitably? It seems that you have forgotten the sacrifices that were made not just by my ancestors, but yours and even your ancestors. And if you seem to forget the sacrifices made by your ancestors, how can we entrust you with the welfare of our? Next speaker comes serial number 6, Atharva Manmodi. Speaker. See, Niti. Speaker, I would like to proceed. See, Niti Aayog report has suggested that the desynchronized elections that currently we play in the country, we spend rupees 10 per person in India. But Niti Aayog has suggested if we create one nation, one election policy, we spend 5 rupees to 6 rupees approximately. Now you tell me that is half the cost, so isn't it a better policy than currently we follow? Now listen, people have said that it is a monopoly decision and a centralized decision. But Odisha is a best example where Lok Sabha and Vidhan Sabha voting were at once only. But in Lok Sabha, people of Odisha has chosen BJP. But in Vidhan Sabha, they have chosen local party which is BJD. So people of India are very much... It's a fact. I'm stating an example. Now listen, people of India are very much smart and very much mature to address this, to understand this and make it accordingly. Whoever they feel is the right person, even when they are voting for once at a time or thrice at a time. That's what I would like to say. See, now also that's what one more point is. We campaign like in every 4 months we conduct an election. That is a cost that is reduced from election commission to the government officials to the people who publicize and to the politicians. We have to campaign once only, not thrice. Again and again, we are actually using the money for nothing but repeating the elections again and again if the government falls. The next speaker comes from the opposition party, Jaydev Advan, serial number 44. Hello. Marshal,
चलो मान भी लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये वन नेशन वन इलेक्शन ला भी लिया। इसका इलेक्शन Continue. Don't stop. And even if it does not work, continue. Don't worry. इलेक्शन करवा भी लिया, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन है 2024 में, बिहार और दिल्ली का इलेक्शन है 2025 में, पंजाब, हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन है 2027 में। तो क्या ये स्टेट्स को तुम हरा पाओगे? Silence. आर्टिकल 172 में दिया गया है कि टेन्योर हर 5 साल का ही रहेगा। जो स्टेट का इलेक्शन बाद में इलेक्शन हुआ है, उसको हारेंगे, No interpersonal conversation, please. Parliamentarians, no interpersonal conversation. Please sit down. Silence. The next speaker is coming from the house. Serial number 21, Janvi Askar. Janvi. Go Janvi. The next speaker being serial number 23, Mahesh Kundalkar. हॅलो आदरणीय मंच, मला इतकंच माहिती आहे की जेव्हा Silence. मला एवढंच माहिती आहे की जेव्हा वन नेशन वन इलेक्शन हा कॉन्सेप्ट जेव्हा अंमलात आणला जाईल तेव्हा मुख्य म्हणजे आपल्याला काही नफा होणार नाही, तोटा होणार. पहिलं म्हणजे जे सरकार पॉलिसी पॅरालाइसिस आपण म्हणतो, सरकार जेव्हा पक्के निर्णय घेऊ शकत नाही, कारण की समोर 6 महिन्यात इलेक्शन असतात, 12 महिन्यात इलेक्शन असतात. जेव्हा आपण एकदा निर्णय घेतो त्यानंतर काय होतं की समोर इलेक्शन असल्यामुळे मतदान होत नाही. Silence. आप कंटिन्यू रखो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सोशल फॅब्रिक. आता आमच्या गावामध्ये पुढच्या महिन्यात सरपंचाचं इलेक्शन आहे. त्याच्यामुळे काय झालं की एक गाव 2 भागामध्ये डिवाइड झालं. एक राष्ट्रवादी काँग्रेस. काय होतं जेव्हा आता ग्रामपंचायत झाली त्यानंतर आमदारकीचं इलेक्शन येईल. आमदारकीचं इलेक्शन आल्यानंतर पुन्हा ते गाव 2 भागात विभागलं जाईल. त्याच्यामुळे ठीक आहे, त्याच्यामुळे वन नेशन किंवा वन इलेक्शन येईल, त्यानंतर हे विभाग कमी होईल. ठीक आहे. Madam, please ask the speaker. No one is allowed to directly address each other. If that was the case, I would also enable throwing chairs at each other. Okay? तो आप मुझको एड्रेस चेयर मत फेंको, बट मुझको एड्रेस करो. ठीक है? मैं बताता हूँ फिर किसको क्या बोलो. ठीक है? The next speaker comes from the opposition. Serial number 46, Sampan Pandey. Good afternoon, Honorable Speaker. With your due permission, I would like to address the House. I think जो भी रूलिंग जो भी स्क्रिप्ट बना के लाई थी चैट जीपीटी से, वो अब धीरे धीरे खत्म होते आ रही है, क्योंकि आई थिंक सिमिलर पॉइंट्स बार बार क्रॉस हो रहे हैं. Thank you, sir. No interpersonal conversations. I am addressing No interpersonal conversations. So the first and the foremost thing I would like to say is
कि बिफोर 1960 दिस सिस्टम वाज enabled in India, बट जो 1967 के इलेक्शंस हुए जिसमें कि केरला गवर्नमेंट जो थी वो कोलैप्स हुई, एंड ऐसा ही सिचुएशन अगर वापस आया तो आर वी इन अ पोजीशन कि हम प्रेसिडेंशियल रूल अभी अफोर्ड कर सकते हैं? एंड second thing I would like to say is that the basic structure of the Indian preamble, that is federalism, will come into a big question, because federalism says that entire means we are quasi federal. So the one nation one election concept restricts that idea, and Article 1 which says India is a union of states, it is a contradicting statement. Secondly, I would like to bring into the notice that the serial number 6 mentioned about the 10 rupees per vote something calculation of Niti Aayog. I would like to say that expenses will not be totally eliminated, but election commission will have to accommodate those expenses in conducting huge elections and massive elections. Also, the logistical challenges will increase. So, all in all, India in current situation is not in a position to conduct one nation, one election. Thank you. So I am keeping time. No, why are you keeping the time? I will decide who to bring in, bring out. Why are you bothered about it? Sir, opposition Speaking. The next speaker being from the House, serial number 31, Rishabh Rao. रिस्पेक्टेड स्पीकर, जैसे अपोजिशन पार्टी ने बोला कि स्क्रिप्ट खत्म हो गई है, ये स्क्रिप्ट खत्म हुई नहीं है, स्क्रिप्ट का सीन ही नहीं है। और बात रही पैसों की, तो देखिए सबसे बड़ी चीज आती है पैसा। पार्टी पैसा खर्चा करती है, वो पार्टी की जिम्मेदारी हो, उसके जेब से करती है। चीज आती है गवर्नमेंट की, ये बजट 2019 में 7,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने दिया हुआ डाटा है। और नीति आयोग ने बोला है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन उसने कहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन जिसके रिस्पेक्टेड सुशील चंद्र जी है, उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमीशन के है, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन इज प्रिपेयर्ड, वो तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो आप क्यों तैयार नहीं है? और एक बार आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो रहा है, अरे इलेक्शन में पैसा बचेगा तो वो काम में नहीं करेगा, वो किससे डाल दीजिए। मेन प्रॉब्लम है पैसा, सबसे बड़ी चीज आती है पैसा। अगर पैसा बचेगा गवर्नमेंट के पास तो डेवलपिंग की चीज होगी। इलेक्शन में वजह से इतना पैसा खर्च होता है। Let him complete. You speak. Don't stop. हाँ, और सुनो ना, उसके वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। Parliamentarians quiet. First and foremost, see, the commotion you guys are creating is getting very difficult to catch on. आपको अगर ऑब्जेक्शन है, किसी ने कुछ बोला, नोट करके आपको बाद में बताओ। स्पीच के बीच में क्यों कर रहे हो? We never note the objection and raise it after the speech ends, na? You are obstructing your own parliamentarian. Noted. Madam, the thing he said and the thing you are saying is highly subjective on the time, technology and the people at hand. So it is not an admissible statement. It is a vague statement because वो समय हर चीज के हिसाब से वो वैरी होगा। It is seriously आप देखिए
जो समय का उस टाइम पे जो कैपेसिटी होगा स्टेट का, उस टाइम पे जो पैसा लगाने की ताकत होगी और आगे के समय में जो ताकत होगी, दैट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, दैट कैन नॉट बी एडजस्टेड और इक्वेटेड। मैडम तो एवरीथिंग एज अ डेट्रीमेंट आ जाता है मैम, इट इज नॉट एडमिसिबल, सॉरी। यस तो माननीय सभासद ने कहा कि इलेक्शन में पैसा खर्च होता है और वो पैसा पार्टी खर्च करती है, उसमें हमें क्या? तो वो पार्टी के लिए पास पैसा आता कहाँ से? वो भी तो जनता से ही आता है एक ना। मिनट, दैट वाज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। Party is open to take donations, but the expenditure done by the party is on its own accord. सर बट वो पैसा भी नहीं तो तो जनता से ही आता है। no, नहीं, it is not like ये that. गलत बोला। माननीय हमारा पार्लियामेंटेरियन, क्या? माननीय respected parliamentarian, it is not like that. I suggest that you read the income tax act, please. They get an entire rebate for that. I don't want to get into the details. No, just no. We are moving to the next question. The next speaker comes from the opposition. Serial number 53, Nayan Dilip Kumar Jeswani. Good afternoon, everyone present here. Firstly, I would like to respond to the serial number 6. He said that people are educated while they are voting. मुझे भी एक रिपोर्ट देनी है जिसमें बोला गया है कि अगर जब एक साथ इलेक्शन होते हैं तो 77% चांस है कि वो पार्टी जो सेंटर में वही स्टेट में आएगी, और वही अगर जब 6 मंथ का डिफरेंस होता है तो वो नंबर 61% में गिर जाता है। तो ये पार्टी मोनोपोली लाना चाहती है, पार्टी मोनोपोली इलेक्शन होता क्यों है? इलेक्शन होता है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट का। जब इलेक्शन ही तुम 5 साल में एक बार करोगे तो गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसा है? सर्विंग पार्टी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी में एंटर करके डिस्टर्ब करना चाहती है इलेक्टोरल सिस्टम जो इंडिया में प्रेजेंट है। और जो पीछे वाले भैया ने हमारी बात की, उनने बोला कि पैसा इशू नहीं है। इंडिया के पास बहुत पैसा है। जो मेन मुद्दा है पैसा ओवर पावर नहीं करेगा। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। पैसों का मुद्दा नहीं है, पैसों कहीं नहीं। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, और अगर जब हम लोग इलेक्शन बार नहीं करवाएंगे तो चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं रह सकता। और जो Thank you. Next speaker comes from which serial number 34? The next speaker comes from the house Is anyone left for this bill in terms of speech from the house, from the ruling? Raise your hand. If anyone is left, please raise your hand. I guess the speeches of the ruling are done for the bill. We will be proceeding straight away with the speeches of the opposition. Serial number 26, Aishwarya Bhat. Please proceed. Hello. Greeting to parliamentarian present here and honorable speaker. First of all, I deeply want to apologize to honorable speaker for being surrounded by such people who are so called as destroyer of democracy, for being even supportive as one nation one election. I deeply want to apologize. We know what people we are talking about. Silence. First listen what he say. We know what people we are talking about. We know who are here in supporting one nation, one election. We know what federalism is. We know what democracy is. We know who are abolishing it.
first of all, opposing the very point of the money that people, one of the ruling party said, paisa. If the party wants, they can spend it, sure. But the government has many other rules that they can implement on earning money. For a quick example, the imports on laptops or any other electronics models that they are importing, it has been increased by 5%. As per the guidelines, it shouldn't be that increase, but the 5% increase might just equally be surmounting to the cost that has been calculated as the election that has been the equal जो पैसा इलेक्शन को लगता है एक साल के लिए वो अमाउंट होता है इक्वली टू द इलेक्शन that we are conducting. So the point that पैसा is completely invalid. He said laptops imports have increased to 5%. Laptops imports are banned. He said It's banned at about the 5% increase in the import rates of laptops and electronic devices. But laptops import have been banned so that we can create more Indian companies and Indian manufacturing. Regulate it, but he said that it has been increased. We are proceeding with serial number 47. Gauri Bharti. Greetings, Honorable Chair. All the fact that the policy of one nation, one election is nothing more than a copy paste of overdeveloped countries like Belgium, Brazil, and Sweden. Okay, accepted. A copy paste of good policy works, but only if the basis of the policy is similar. The system that they follow is proportional election system, and what we follow is first past the post system. Is this really true that what they follow, we too will follow with the same frequency and with the same 5-star diagrams? And the next fact that is simultaneous elections aren't prevailing in our country right now. So, for implementation of this policy of one nation, one election, which is the biggest problem. Implementation here is the biggest problem. अगर इसका implementation करने की जाए, तो क्या regional parties शांत बैठेंगी? Regional parties को इतनी तो problem होगी. Regional problems आगे आने से regional parties आगे आने से डरेंगी नहीं. That's the thing. Please maintain the decorum. None of the replies are admitted. Please sit down. We're moving on to the next speaker, serial number 51, Prasad Katekar. Absent? Absent? Next speaker would be serial number 58, Bulbul Thakur. Honorable Speaker, with your permission, I would like to proceed. If we implement one nation, one election has lot more to criticize. If we implement this, we have to deploy heavy securities, and इससे हमारी internal security को भी बहुत threat होगा.
जो हमारा प्रेजेंट इलेक्शन सिस्टम है वो हमें हमारे फोर फादर्स ने प्रोवाइड किया था ताकि हम हमारे डेमोक्रेसी को सेव करके रेगुलर इलेक्शन करके लोगों की जो विल्स है, उनके जो थॉट्स है वो टाइम टू टाइम पॉलिटिशियंस को पता चले ताकि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो। और अगर लेट मी कंप्लीट अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो उससे जो नेशनल पार्टी है, नेशनल इश्यूज है, वो ओवरशैडो करते हैं कि हमारे जो रीजनल लोकल इश्यूज एंड लोकल पार्टीज को। और रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी ने कोट किया था कि अगर हमें इंडिया के देश का डेवलपमेंट करना है तो हमें विलेज के डेवलपमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उनकी जो विलेज लोकल रीजन्स की जो थॉट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो नेशन तक पहुंचेगी नहीं। एंड जो हमारा इफ इलेक्शन 6 मंथ्स बाद होते हैं तो पॉलिटिशियंस के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उन्हें नेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि इफ वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उन्हें वोट ही नहीं देंगे। एंड हमें थैंक यू। सीरियल नंबर 59 आलोक सुरेखा। Good afternoon. Government should implement one nation, one nation. It should conduct. आप बोलो अपन। The government should now implement one nation, one election in a hurry. It should conduct additional study, evaluate the data and solicit feedback from voters, opposition party leaders and local parties on how to implement the concept. EVM machines give a span of 3 years. 50 years would only be used for 3 times under the one nation, one election proposal. It is good initiative to reduce cost and incurred in election process, but who will incur that leaders will be fair for his whole tenure. In current situation, at least if some leader will not work properly, we immediately vote against him, and this will create some sense of fear and filter for work and betterment of every people equally. Noted in the IDFC Institute in the studies of analysis of election data from 1999 to 2014 showed that on the average there is 77% chance that the election vote for the same party for the state and the center while the election are simultaneously held. थैंक यू। हाँ, आपका कुछ पीछे आप इन द जीरो आप। सीरियल नंबर 60 विपिन बावने। प्लीज। माननीय सभा और सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। वन नेशन वन पर कहना है कि लोगों से देश बनता है। लोगों पर विश्वास करना है, लोगों पर ध्यान देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट है, जो विलेज एरिया है, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो ओवरशैडो हो जाएंगे। हमें लोगों से देश बनाना है। अगर हमें देश का परिवर्तन करना है, उसे डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है, तो हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके जो प्रॉब्लम्स है उन्हें जानना चाहिए। अभी वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, 5 साल में नेता लोग एक ही बार आएंगे और उनकी जो तकलीफ है वो जानेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बार बार आएंगे, लोगों से संवाद करेंगे और फिर उन्हें पता चलेगा लोगों को क्या दिक्कतें हैं। अभी माननीय सभासद ने बोला कि पैसे बचाने या पैसों की ये है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ईवीएम मशीन इसका लाइफ स्पेन 15 ईयर्स है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वो सिर्फ 3 बार ही काम में आएगा। सो एंड वी शुड यूज द अल्टीमेट एंड ऑफ दैट रिसोर्स। मैं यही कहना चाहूँगा। मुझे रूलिंग पार्टी से सवाल है, हमें देश को बचाना है या देश को डुबाना है? एट द एंड में यही कहूँगा कि सिस्टम फाड़ देंगे, वन देखो
Thank you, thank you. Next speaker, serial number 65, Komal Patel. Sir, जैसे कि this policy is not a new concept. It's been there from 1957 to 1969. और इस बीच कितने सारे states की जो सरकार थी वो टूट गई थी. 1969 में आसाम, हरियाणा, केरला, पंजाब, यूपी यहाँ सबकी सरकार डूब गई. In case हम president rule apply होगा under article 353. फिर president rule apply होने के बाद हम में elections होंगे 6 months के बाद. और यहाँ पे सेंट्रल की तो पहले से 5 years का टर्म चल रहा है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है इन लोगों से. और सेकंड थिंग, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी डेमोक्रेसी है? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जो कि बोलती है अगर ज्यादा इलेक्शन होगा तभी जाके ज्यादा डेमोक्रेसी रहेगी, और लेस इलेक्शन देन लेस डेमोक्रेसी रहेगी. और सर एक पॉइंट ये बोला गया कि अगर सपोज इनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है 5 साल तक के सरकार सेंटर और स्टेट दोनों का 5 साल में एक बार होगा इलेक्शन, और बीच में तो ये दोनों सरकार अगर सपोज बीजेपी की सरकार आ गई सेंट्रल लेवल में और स्टेट में भी आ गई तो वो क्यों काम करेगी? भाई 5 साल है आराम से करेगी. और बीच में क्या करेगी? क्या होगा? और रीजनल इश्यूज का क्या सर? रीजनल इश्यूज जो है नेशनल इश्यूज है तो रीजनल इश्यूज को ओवरशैडो कर देंगे. तो रीजनल आपकी बात नहीं है उनको. हाँ सर, तो रीजनल इश्यूज का क्या होगा? तो छोटे पैमाने में है कि बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी. अब नक्सलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम, ये क्यों हो रही है? क्योंकि रीजनल इश्यूज है वो सॉल्व नहीं होते, इससे तो नक्सलिज्म वाली प्रॉब्लम्स आ रही है ना. और सर इन लोग बोलते हैं कि पूरे देश में इलेक्शन करवा देंगे, Noted, ma'am, noted. Thank you. नहीं, right to reply is being respected to zero hour. It is zero hour is right now. आप अपना objection note करके रखिए. Next speaker, Arya Chande, serial number 66. Honorable Speaker, with your permission, sir. One nation, one election at its best seems like Silence. it seems like a one-size-fits-all approach, which is impractical at its best, and given the unique political dynamics of the country. A one nation, one election could ultimately lead to an extended electoral cycle. That is, the time between the elections would increase significantly, which means that it will cause a frequent elections play a fundamental role in ensuring accountability of the government, and in case of one nation, one election, it will be hindered. Thank you, ma'am. Serial number 67, Disha Wadkar. So first of all, we need to understand the principles of federalism, diversity, and democratic accountability are crucial to Indian political system. The concept Silence, everyone. of one nation, one election is being seen as against the idea of federalism. India is a federal state with a division of powers between the central and the states. State governments have their own legislative schedules and elections at different times, which help them to maintain. Simultaneous elections may reduce states' autonomy as they seek to align their central government, potentially leading to an imbalance of power. Second issue is voting behavior. One of the crucial features during elections is voting behavior. When elections occur at different times, voters can express their preferences differently in state and national elections. Simultaneous elections might influence voting behavior, and the result may be in favor of one party, potentially leading to the undemocratic situation in the country. Thank you. Thank you, ma'am. Serial number 69, Harsh Kindar. Good afternoon, everyone. So, firstly, I would like to answer the Niti Aayog one question. So,
In year 1981, Election Commission of India also suggested simultaneous elections. And in 1997, Silence, please. in 1997, Law Commissioner of India also proposed for one nation, one election. NITI Aayog also proposed it. Chief Election of India in 2018 also proposed the same. But there are very challenges across the country, because of which the implementation is not possible. So, and the other point is that if we have frequent elections like state elections different and local elections different, then we can see that various government projects such as roads, highways, and flyovers, they all get developed during the time of elections. If the elections only happens once in 5 years, then the roads will only be made once in a 5 years. But if they are conducted frequently, then roads will be well maintained. Then next point again is that हम मान के लेते हैं कि अगर आपने कुछ भी करके वन नेशन वन इलेक्शन बना दिया, आपने कैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया, आर्टिकल 82, 83, 172, 173 एंड आर्टिकल 356 में भी, तो भी मतलब फिर ऐसा हो जाएगा कि एक जो पार्टी है, अगर जैसे 1967 में केरला का जो गवर्नमेंट कोलैप्स हुई थी, तो उसके भी कुछ रीजंस थे उसके पीछे, तो अगर कई साल में ही अभी 2 साल। Thank you. Serial 70, Arya Chore. Not here. Serial number 72, Divyanshu Naide. Hello. With the permission, तो our राउंड मिलेगा जिसमें आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है और एक्यूजेशंस है और जो भी आपको बोलना है विजन आप वो बोल सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी शेम टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस दैट हमें ये ऑब्वियस स्टेट करना पड़ रहा है कि आपको ये सब बताना पड़ रहा है कि जो आपको प्रॉब्लम्स है वो आप बात नहीं कर सकते, ये टाइम नहीं, आपको अभी शांति से सुनना है दूसरों के फैक्ट्स और थॉट्स जो here are my thoughts and to one nation and one election. First, with the disadvantages and cons that we will face when we will implement the new election rules. 5 articles in the Constitution and Representation of People Act would have to be amended. Every recognized state national party would have to agree to the change. And if the center will continue to have power to dismiss the government, 357, there cannot be one rule. If voters may end up voting on national issues, even state polls, which would benefit larger parties and marginal regional parties. And at the end, I want to quote this fact that Indian democracy, which is vibrant, diverse, and resilient, let's keep it that way. Thank you. Thank you. Serial number? No. Divyanshu, you are done, no? Serial number 73, Vedant Khadke. Please. Please proceed, sir. Acha. हेलो सर, सबसे पहले तो मैं इससे पिछले वाले मुद्दे को एड्रेस करना चाहूँगा जहाँ पे इंडिया वर्सेस भारत की बात हो रही थी। तो मैंने शुरुआत से अपोजिशन के सारे स्पीचेस सुने, इन लोगों ने कई सारी स्पीचेस में इंडिया खुद ने ही बार बोला है, ठीक है। तो ये डिबेट यहीं पे एंड करते हैं और आखिर में बोलना चाहूँगा हिपोक्रेसी की सीमा होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पॉइंट पे आऊँ मेरे, तो सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे छोटी पार्टीज जो मार्जिनलाइज पार्टीज हैं, जो कि स्टेट में अपनी पावर एग्जिबिट करती है और अपने मुद्दों को रखती है, वो दब जाएंगी। उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने एजेंडोज के साथ में, सबसे पहले तो। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो नेशनल इश्यूज ज़्यादा आएंगे, ठीक है। एक देश से दूसरे देश की जो दुश्मनी है वो ज़्यादा आएगी, जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके वजह से मेरे घर पे रोटी नहीं आने वाली है। मेरे घर पे रोटी आने वाली है जॉब की वजह से, मेरे घर पे रोटी आने वाली है
सैलरी की वजह से, हाई सैलरी की वजह से। और अगर इसके बाद जो जहाँ पे 9-9 दिन में सरकारें गिरती है सर, 6-6 महीने में सरकारें गिरती है, बार-बार इलेक्शंस लेने पड़ते हैं, वो सिस्टम खर्चे लायक है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो सिस्टम कहीं ना कहीं चेक्स और बैलेंसेस रखता है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन ये स्टेबिलिटी होल्ड नहीं कर सकता। थैंक यू। Thank you. Serial number 76, Om. Hello, sir. Yes, please proceed. So my point is that conducting such, if we apply the one nation, one election, so coordinating such big election is a huge task and it is very complex process. And as he said, the state issues are neglected and hence it is, like someone said, the cost will be more. So according to me, cost doesn't matter. It will cost mainly our future. So the party which we will select, which will be elected out of the elections, depends upon the nature of the party. That is that party really credible for ruling the state or region? Thank you, sir. Is there any speaker remaining for any of the speeches or for any of the bills? Okay, the debate round for all the three bills here concludes. As I proceed the discussion, the thing is, 5 articles of the Constitution and Representation of the People Act would be 1951 have to be amended, and according to everything, as they have said, that the expenditures of government is gonna lose and for preparing it for more. The thing is कि भारत की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसको मेंटेन करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो थिंग इज कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लॉस हुए थे जिनको एट ऑफ द मोमेंट हटाना पड़ा, एंड इट वाज ऑल द फेलियर्स व्हिच आर दैट FRDI and motor vehicles bills, and also there is another problem that the regional issues will be overshadowed by this, and all of us know that the parties over here, if each party, there is not one member who is not corrupted. There is members which are corrupted, and the regional people can't rely on them. So because of that, re-election have to be taken place, and that it again comes to the spending of money. Thank you, ma'am. So, herein we officially conclude the debate rounds for all the three bills.